दिल्ली में जब से भी बीजेपी की सरकार आई तो आम आदमी को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई है। ये कब तक चलेंगे सर? देखो अभी तो 1 घंटा हो गया, जब तक चलेगा जब तक कर रहे हैं। जो व्यापारी लोग हैं तो उनको तो घाटा है ना, कस्टमर को पार्किंग नहीं मिलेगी तो कस्टमर रुकेगा नहीं। हेलो सर, ये किस चीज़ के चालान कट रहे हैं? नो पार्किंग के अनऑथराइज जो पार्किंग करते हैं ना यहाँ, इसी के। ये कब तक चलेंगे सर? देखो अभी तो 1 घंटा हो गया, जब तक चलेगा जब तक कर रहे हैं चालान। सर, जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप बोल रहे हैं अनऑथराइज जो भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, इंक्रोचमेंट के खिलाफ आप चल रहे हैं। जी उसी का चालान। या दुकानों के भी या सिर्फ गाड़ियों के भी? नहीं, गाड़ियों की है ये जो नो पार्किंग खड़ी है। जो नो पार्किंग गाड़ियाँ, अच्छा सिर्फ चालान कट रहे हैं सिर्फ, या फिर इनको उठा के भी लेके जाया जाए? नहीं, इम्प्रॉपर पार्किंग में जो खड़ी है गाड़ियाँ, जैसे मोटरसाइकिल है तो इनके लिए क्रेन खड़ी है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1+ में, जो सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच दिखाते हैं। देखिए फिर हाजिर एक नई स्टोरी के साथ। इस वक्त मौजूद है हम कालका जी में, जहां इंक्रोचमेंट के खिलाफ एक अभियान चालू है। आप देख सकते हैं अनऑथराइज जो गाड़ियां खड़ी हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। आप हमारी वीडियो के जरिए आप देख सकते हैं जिस तरह से चालान काटे गए और गाड़ियों को लेकर जाया गया। जो यहाँ के लोग हैं, जो दुकानदार हैं, 1-2 लोगों से हमारी बातचीत हुई है। फिलहाल उन्होंने कहा है कि यहाँ पर पार्किंग शुरू होनी चाहिए, लेकिन अब देखना ये है इस अभियान का क्या बेनिफिट होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या ये गाड़ियाँ लगना बंद हो जाएंगी। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। सर, ये जो चालान अभियान जो शुरू हुआ है, इसका क्या फ़ायदा होने वाला है? इसका फायदा है मैम, जैसे हमारे सामने दुकान है तो कस्टमर तो हमारा आएगा ही नहीं। जब हमें उसे पार्किंग नहीं मिलेगी तो क्यों रुकेगा यहाँ पे? मतलब दुकानदारों का नुकसान है। नुकसान है। जैसे सर ने कहा कि ये तो होना चाहिए, या तो यहाँ पर पार्किंग सिस्टम शुरू हो जाना चाहिए, क्या ये ठीक है? हाँ, ये ठीक है मैम, ये ठीक है, ये ठीक है। लेकिन अभी दुकानदारों का लॉस है। लॉस है दुकानदारों का। जो व्यापारी लोग हैं तो उनको तो घाटा है ना, कस्टमर को पार्किंग नहीं मिलेगी तो कस्टमर रुकेगा नहीं। बिल्कुल जी। देखिए हमारे और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी। उस लाइन में जा रहे हैं हम कि ये चालान होना बिल्कुल ठीक है या गलत है, क्योंकि इनका कहना है कि अगर यहाँ पर इस तरह से चालान किए जाएंगे, दुकानों के सामने से गाड़ियों को उठाया। हमारे साथ और भी दुकानदार हैं जिनसे बात करेंगे। जिस तरह से सरकार ने बीड़ा उठाया है इंक्रोचमेंट हटाने का, लेकिन इससे जो व्यापारी हैं उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बात करेंगे हम। मैडम, व्यापारी तो टोटल लॉस में ही जाएगा। वो बेचारे पूरे दिन भर मेहनत कर करा के दुकान में सामान भरें, उसके बाद जो खरीदने आए तो उसकी गाड़ियाँ उठ जाती हैं, चालान कट रहे हैं। या तो सरकार प्रॉपर जगह बना के दे कि आप यहाँ अपना व्हीकल पार्क करें कालका जी में और आप जाए जहाँ आपको जाना है। सरकारी ज़मीन तो इतनी है। बिल्कुल है। अब उसके बाद सरकार पे भी फिर वहाँ पे कई तरीके के तो ठेकेदार आ जाते हैं। कोई 20 रुपए की पर्ची काटेगा, कोई 50 की काटेगा। मन मर्जी वहाँ भी तो चलती है लोगों की। अब उसी चीज़ में अब यहाँ पे लोग बाग खड़े बेचारे गए होंगे, बहुत से तो खड़े करके अपना काम कुछ शॉपिंग वगैरह चले जाएंगे। अब पुलिस आई, सबकी गाड़ियाँ उठा के ले गई। अब आधे ये डर में रहेंगे भाई चोरी हो गई। अब जो गाड़ी लेने जाएंगे वापस वहाँ पैसे भी पे करने पड़ेंगे। बिल्कुल मैडम, चालान होगा। अब कुछ नहीं तो 1000 रुपये का तो मिनिमम होता है बाइक का। अब उनमें से कितने गरीब हैं ये भी नहीं पता। नहीं पता, कोई किसी की मांग के भी लाया होगा कि भाई मेरे को 2 मिनट के लिए जाना है। अब वो तो उसका तो हो ही जाएगा ना चीजें। अब वो लॉस है, बिल्कुल है। लेकिन क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है दिल्ली में, क्या व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा लॉस हो रहा है? मैडम देखो, लॉस इट डिपेंड करता है कि पहली चीज तो जगह कहाँ है। इंक्रोचमेंट का नाम लेकर मार्केटें तोड़ना, घरों को तोड़ देना, झुग्गियों को बर्बाद कर देना, क्या ये ठीक है? मैडम ठीक तो नहीं है। अगर देखो कुछ चीज़ गैर कानूनी हो रही है, अगर उसको कानून में लाना है ना, तो लेकिन उसके लिए एक व्यवस्था करनी पड़ेगी पहले कि अगर यहाँ से कोई चीज़ हम हटाएंगे तो वो आदमी कहाँ जाएगा, उस चीज़ का सोचना पड़ेगा। बाकी देखो गैर कानूनी तो सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी, नो डाउट। जो गाड़ियाँ उठी हैं उससे पहले आप एक अलार्म बजा सकते थे, आप बोल सकते थे कि एक वार्निंग तो बनती वार्निंग मिल सकती थी कि भैया अपनी गाड़ियाँ हटा लो वरना चालान हो जाएगा। फिर आप बोलोगे चालानियाँ उठ के चली जाएंगी। कुछ भी ऐसा नहीं था। हम भी ऑफिस में बैठे थे, नीचे से फ़ोन आया, भाई अपनी गाड़ियाँ हटा लो, चालान हो रहे हैं। अब हम कहाँ खड़ी करें? ऑफिस हमारा यहाँ है, कहाँ खड़ी करके आएंगे? इधर कुछ नहीं है, मेट्रो स्टेशन भी दूर दूर है, कहाँ जाएंगे? इधर मेट्रो स्टेशन पोर्श एरिया है और कहाँ पर आप गाड़ियाँ खड़ी करेंगे? आप देखिए ये दुकानदार हैं जिनकी परेशानी आप समझ सकते हैं। इनका कहना है सरकार को या तो एक ऐसी ज़मीन दे देनी चाहिए जहाँ पार्किंग बन जाए, एक पर्टिकुलर जगह हो जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करें। अब दुकानदार हैं, वो अपनी गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करेंगे? और सबसे अहम बात जो सर का कहना है कि आप अचानक आते हैं, गाड़ियों का चालान करने लगते हैं और गाड़ियाँ उठा कर ले जाते हैं। देखिए पहले वार्न करना बनता है, एक वार्निंग
वार्निंग देना बिल्कुल ज़रूरी है कि आप लोगों के चालान हो सकते हैं, आप अपनी गाड़ियां हटा लीजिए, ये बिल्कुल जायज़ है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली खबर में बताया कि सरोजनी नगर मार्केट में क्या हुआ, रात के 11 से 12 बजते हैं और चुपते छुपाते आते हैं और अचानक बुलडोज़र चल जाता है। दुकानदार व्यापारी परेशान है आज। चलिए और भी दुकानदारों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। दुकानदारों से बात हो रही है, परेशान है, उनकी गाड़ियां कहाँ खड़ी होंगी, जो शॉपिंग करने आए हैं वो कहाँ खड़ी करेंगे, या तो सरकार को एक पर्टिकुलर जगह देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए, एकदम जगह देनी क्या चाहिए जो ना। सरकार ने किया है, क्या एक बार वार्निंग नहीं बनती है कि हाँ आप अपनी गाड़ियां हटा लीजिए, हम चालान करने आ रहे हैं। बिल्कुल वार्निंग पहले होना चाहिए ना, बताना चाहिए ना, जो हमने छुपते छुपाते आकर नहीं इस तरह से नहीं ये गलत है। ठीक है, देखिए ये मार्केट है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला मार्केट है, लोग सारे मैक्सिमम लोग गाड़ी से आते हैं ना, तो बाइक से तो एटलीस्ट आते ही आते हैं। ठीक है, तो फिर वो कहाँ अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, ठीक है ना, कहीं ना कहीं तो जगह चाहिए ना। अब इस तरह से आते हैं, गाड़ी उठा के ले जाते हैं, तो ये गलत बात है ना। अब मतलब इसमें परेशान कौन होंगे, जो कस्टमर आए वही परेशान होंगे, कस्टमर भी व्यापारी और भी। जो भी यहाँ पे जिनकी दुकानें बिजनेसमैन है, जो जिनकी दुकानें हैं, वो भी परेशान होंगे, तो ये गलत है। सरकार का ये गलत कदम है। हाँ गलत है, बिल्कुल। एक वार्निंग बनती है पहले, पहले आप ये कर दो ना, अपनी अपनी गाड़ी साइड कर लो आप। अलार्म बजा दो कि हाँ ऐसा कर लीजिए आप, हम ऐसा करने वाले हैं। उसके बाद अगर जनता नहीं सुनती है तो आप एक्शन लीजिए। बिल्कुल एकदम एक्शन लीजिए आप, बिल्कुल पहले वार्निंग तो होनी चाहिए ना। ठीक है, और भी लोग हैं, हम उनसे भी। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, ये अनऑथराइज्ड जो चालान कट रहे हैं, जो गाड़ियों के चालान कट रहे हैं, मेरे को खुद नहीं पता। कटना चाहिए या नहीं? वैसे कटना तो नहीं चाहिए, क्यों, कहाँ गाड़ियाँ क्योंकि मार्केट वाले जो हैं वो अपनी गाड़ियाँ कहाँ खड़े करेंगे। सर ये जो चालान कट रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, और गाड़ियाँ भी उठा के लेके जाया जा रहा है। मैडम ऐसा यहाँ दिक्कत रहती, जाम लगता है, गाड़ी उनसे लगा के चले जाते हैं, कोई गाड़ी का ध्यान नहीं देता। यहाँ होनी चाहिए पार्किंग चालू। पार्किंग चालू है। हाँ जी, लेकिन ये तो बोल रहे हैं इंक्रोचमेंट के खिलाफ ये चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ये सुबह से लगा अगर पार्किंग यहाँ पर लगेगी तब इंक्रोचमेंट नहीं होगा। नहीं तो ऐसा सुबह से गाड़ी लगा के चल, सामने वापस है, बस ऑफिस वाले लगा के जाते गाड़ी, कोई सुनता नहीं है। बिल्कुल, ये तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल गलत ही है। ये दिल्ली में जब से भी बीजेपी की सरकार आई तो आम आदमी को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई है। दिल्ली में तो आम आदमी की पार्टी है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इन लोगों ने सरोजनी नगर मार्केट लेकिन कल तक तो सारे ऑटो वाले आम आदमी पार्टी को कोस रहे थे। देखिए आप ऐसा कह रहे हैं, आपका गलत कहना है, क्योंकि देखिए 2-4 लोगों ने दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे ऑटो वालों को बोले कि बीजेपी को वोट नहीं दिया, इस बार केजरीवाल को दिया, लेकिन जीत गए बीजेपी तो इस बार ने पैसे की वजह से जीते। और बीजेपी के जितने भी नेता हैं सब पावर में हैं, वो गरीब लोगों को देखना नहीं चाहते। आप देख लीजिए सरोजनी नगर मार्केट में कई वीडियो उन्होंने डाला है फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से कि आम आदमी को कितने परेशानी हो रही है। रेडी पट्टी हटा दिया, 4 लोग काम कर रहे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, उनके परिवार कैसे चलेंगे। ये बीजेपी के नेता ये नहीं सोचते। बिना वार्निंग के चालान काट देना क्या ये जायज है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। बीजेपी की सरकार में ये दिल्ली में होना ही था, लेकिन कई लोगों को मालूम नहीं था कि बीजेपी की सरकार लेकिन कई लोगों का ऐसा कहना था कि अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो सबसे पहले झुग्गियां जाएंगी, गरीब जाएंगे, ये सारी चीजें। देखिए बीजेपी की सरकार बनने से मैम ये तो होता ही है कि आम आदमी को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई और झुग्गियां तोड़ रहे, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि दिल्ली में जब भी बीजेपी की सरकार रही तो कुछ ना कुछ आम आदमी को ही इनका नुकसान का भरपाई करना पड़ा। केजरीवाल की सरकार था, आम आदमी की पार्टी सरकार थी, तो दिल्ली में गरीब से लेकर अच्छे खासे लोग अच्छे से कमा रहे, अपने परिवार को पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से देखिए आप 3 महीने हुए हैं, 4 महीने हुए हैं, कुछ ना कुछ ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही मतलब इन लोगों ने, जैसे कि बीजेपी की सरकार बनते ही लोगों को घर तोड़ना, रास्ते में रेडी पटरी वालों को परेशान करना, कई तरीके के मामले सामने आए हैं ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप एक चीज देख सकते हैं, ऑटो ड्राइवर से लेकर आम जनता, जितने भी व्यापारी, घर वाले, झुग्गी वाले, सभी परेशान हैं। सबका एक ही बात कहना है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हम बर्बाद हो गए हैं। आम आदमी को बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। आम आदमी को हम आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।